तो जनाब भोपाल पहुंच चुके हैं। मैडम नहीं आई है लेकिन कोई बात नहीं, भिक्कू तो आए हैं, तो जो काम मैडम करती थी वो भिक्कू कर ही देंगे। वॉलेट निकालना, गॉगल निकालना, कपड़े निकालना, खाना निकालना, नाश्ता निकालना, ये करना वो करना। तो फाइनली मैडम की कमी का एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि जनाब के पास भिक्कू है। और जनाब थके हारे पहुंच गए हैं भोपाल, होटल में रेस्ट कर लिया है, पूरा दिन कहीं नहीं गए और अब जाएंगे वो अपने बाजा खाला के यहाँ पे खुद का पचका करवाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो दुनिया भर का सामान तो इनको खुद को ही चाहिए। नहीं नहीं, 4 चश्मे, 5-6 जोड़ी जूते, 5-6 जो अलग अलग टाइप की वॉचेस। नहीं नहीं नहीं, आज मैं ये पहनूंगा, आज मैं वो पहनूंगा। भाई मैं तो ग्रेट सेलिब्रिटी हूँ, शाहरुख खान से ज़्यादा बड़ा हूँ। कहीं अगर 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ तो नहीं, मैं पूरा कलेक्शन लेकर जाऊंगा। और वैसे भी मैं तो अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ ना, इसीलिए भले ही मेरे चंगू मंगू नहीं आ रहे लेकिन मेरा एक फुल टाइम हेल्पर तो है ही और एक दोस्त भी है जिससे मैं बातें शातें कर सकूं और ड्राइवर भी है। कभी मेरा मन करेगा तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं गाड़ी चला लूंगा और मन नहीं करेगा तो ड्राइवर तो है ही। तो चलो हम चलते हैं घूमने के लिए भोपाल। भोपाल एकदम से सडनली हमने प्रोग्राम बना लिया, फिर चाहे आप कुछ भी सोचो, मेन काम तो हमारा मोदाहा में था लेकिन हम पहले जाएंगे भोपाल। और हाँ, भले ही चाहे हमारे जीजा जी, हाँ जीजा जी, या फिर आप ये कह लो कि घर जवाई, वो भी तो अपने मायके जाने वाले थे जहाँ हम जाने वाले हैं, लेकिन हम साथ में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। हम अपना कंटेंट जो है किसी के साथ क्यों शेयर करें। और दूसरी बात, आपको तो पता है ना, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो तो मेरी बहन की जिद थी इसलिए हमारे घर में कुंडली मार कर बैठ गया, वरना हमने तो पहले ही मना कर दिया था। इधर से हम मना कर रहे थे, उधर से उसके पापा मम्मी मना कर रहे थे, इसीलिए तो इनका रिश्ता 6-7-8 साल तक टिका रहा परमिशन परमिशन में। लेकिन जब मेरी बहन बिल्कुल आपे से बाहर हो गई तो मरता क्या ना करता, फिर तो भाई मुझे परमिशन देनी ही पड़ती जब वो इतनी जिद पर उतारू हो गई तो। लेकिन उसके बाद से फिर हमने अपने रास्ते अलग कर लिए। अपने इनके सन ग्लासेस के 3 केस रखे हुए थे, यानी कि 3 लेकर आए थे वो कम से कम। वॉचेस भी ऐसी लाए होंगे, शूज भी ऐसे लाए होंगे। भाई साहब, हम तो एक जोड़ी जूते में पूरा टूर कर आ जाते हैं, एक ही सन ग्लास में पूरा टूर करके आ जाते हैं और वॉच तो कभी पहनते हैं कभी भूल ही जाते हैं। स्टाइल मारते हुए, स्लो मोशन चलाते हुए वहां से कहा, अच्छा तुम वहां पे खड़े हो जाओ कैमरा लेके, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे चलते हुए, तुम मुझे शूट करना और ऐसे शूट करना कि तुम चाहे पीछे उल्टा चलना लेकिन मेरा आता हुआ एंट्री जरूर शूट करना। हम निकल गए हैं बाजा खाला के घर जाने के लिए। ओबियसली मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, तो देख लेता हूँ जो पुराना कुछ फेमस था उसी की दुकान पे पहुंच जाते हैं, वहां से ले लेते हैं। और हाँ, वो सिर्फ कहने के लिए है कि हमें ये नहीं मिलता था, हमें वो नहीं मिलता था, हम तरसते थे। हाँ एक्चुअली जनाब नहीं कहते, जनाब ने तो हमेशा अपनी सही बात और अमीरी वाली बातें बताई कि ऐसे करते थे, वो करते थे, ऐसे फेमस चीज थी, वो फेमस चीज खाते थे। ये सारे चोचलेबाजी ना इनकी अम्मी और इनकी बहनें ही करती हैं। बहनें नहीं, सॉरी एक ही बहन है वो। तो जनाब अपनी मंडली लेकर निकल पहुंचे हैं और फिर अब कुछ रास्ते में मिठाई विठाई कुछ मिलेगी ओबियसली अगर ड्राई फ्रूट भी मिलेंगे तो वो भी ले लेंगे, लेकिन ड्राई फ्रूट नहीं लिए तो उन्होंने मिठाई लेके काम चला लिया। कितना खिलखिला के जनाब निकले थे, ओ मैं तो सरप्राइज देने जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मैं कॉल करूंगा, मैं धप्पा करूंगा। और बाजा खाला हंसते 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 उनको लाफ्टर अटैक आ जाएगा। तो चलो अच्छी बात है ना कि फिर मुझे यहाँ पे जो ना डिप्पी की कमी महसूस नहीं होगी। कितने दिनों बाद मैं इन गलियों में घूम रहा हूँ भाई, जब तुम आओगे नहीं तो तुम अपने आप के कैसे घूम लोगे गली में। गली को बुला लेते वहां पर घूमने के लिए, वो मुंबई में आके घूम जाती। यहाँ पे मैं कभी बाइक पे घूमा करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ। ये क्या बात हुई भाई, गाड़ी है तो गाड़ी में घूमोगे। हाँ ये कहो कि मैंने ज्यादा अकलमंदी करके अपनी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी जो मैंने वहां पे मेंटेन की हुई है, उसी गाड़ी से मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ और अपनी पर्सनल गाड़ी से अपने सिटी में घूम रहा हूँ। पहले कभी बाइक पे घूमा करता था, तब हमारी हैसियत बाइक की थी और अब हमारी हैसियत गाड़ी की है, तो हम गाड़ी ही ले आए। ये कहो ना, असली बात तो कहते नहीं हो, बातों को घुमाते बहुत हो। इन गलियों में घूमना, पापा की जॉब, यहाँ पे रहना, फिर एक मकान किराए का, फिर दूसरा मकान किराए का, यहाँ पे पापा का बैंक हुआ करता था, दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, लाइक सीरियसली। और ये जो ये कैमरा लेके घूम रहे हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना दोस्त कम और कैमरामैन ज्यादा हैं। तो शायद इनकी जो पहचान हुई होगी ना, इसी प्रोफेशन की वजह से इनकी यारी दोस्ती हुई है। बड़ा सुपर डुपर बड़ा वाला कैमरा लेके घूम रहे हैं, हालांकि जनाब अपने कैमरे से छोटू सा जो कैमरा है उससे अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बराबर के पिक्चर्स ले रहे हैं, वो भी बड़े वाले कैमरे से। तो जनाब आ गए हैं मनोहर डेयरी, जो कि वहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है, खासतौर से स्वीट्स के लिए। वो वाली स्वीट जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और जो बचपन में इन्होंने खूब भर भर के खाई हैं, वो तब भी महंगी आती थी और आज भी महंगी आती हैं। तब उस टाइम के अकॉर्डिंग महंगी आती थी, आज इस टाइम के अकॉर्डिंग महंगी आती है, लेकिन फिर भी
चालू अपी को 20 रुपए का बॉर्नविटा नहीं मिला था। और ले तो जब आए हैं तो मलाई डोडा बर्फी भी खा लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट है, ऑलवेज हमेशा की तरह से अच्छी बनी हुई है। तो क्या वहां पे दुकान पे खड़े होकर बुराई करोगे? पापा महंगी महंगी मिठाइयाँ लाते थे, हर संडे इनके यहाँ बाहर से नाश्ता आया करता था, लेकिन फिर भी चालू अपी को बॉर्नविटा नहीं मिला। भाई मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। तो भाई जब तक मैं था यहाँ पे तब तक जो भी फेमस चीज़ थी वो मैंने ले ली है। अब मेरे बाद में यहाँ पे कुछ और फेमस हो गया हो तो मुझे नहीं पता, तो बाजा खाला से पूछ लिया होता। उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली को क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, उनके हस्बैंड को क्या पसंद है, उनकी बेटी को क्या पसंद है। चलो तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। उनके घर का एड्रेस भी बता दिया भाई कि हम कहाँ रहते हैं, मेरी खाला कहाँ रहती हैं, हम कहाँ रहते थे किराए पे, हम इनके बराबर में यहीं पे किराए पे रहते थे। वाह। तो जिस गली में इनकी बाजा खाला रहती थी उसी गली में ये लोग किराए पर रहते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, पहले शादी तो इनकी हुई है तो बाजा खाला की शादी फिर यहाँ भोपाल में क्यों हुई? क्या भोपाल में ये रिश्तेदारी में हुई है या बिना रिश्तेदारी की हुई है? भाई अगर किसी को पता हो, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में कभी नहीं देखा इनका व्लॉग तो कि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता हो। अगर किसी को पता हो तो बताइएगा, क्योंकि पहले तो इनकी शादी हुई है, ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, या फिर बाजा खाला की शादी यहाँ पर हो गई थी इसलिए ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। ये तो मुझे पता है कि बाजा खाला की जो शादी हुई है वो रिश्तेदारी में ही हुई है, यानी कि इनकी अम्मा के वो या तो मामू के बेटे लगते हैं या पुप्पी के बेटे लगते हैं या बहन के बेटे लगते हैं, यानी कि बाजा खाला के ससुर। तो फ्रेंड्स हम उतर गए हैं और अब हम सामान लेंगे। और सामान देखो, अब मैं बिक्कू को नहीं दूंगा, ये स्टाइल मारने का तरीका है। ना ना ना, वैसे सब सामान मेरा खुद का सारा सामान बिक्कू उठाकर चलता है, बट नहीं, यहाँ पे सरप्राइज देना है, उससे मुझे शूट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, सारे थैले में अपने हाथ में लूंगा। यहाँ मैं थोड़ा सा काम करके दिखाऊंगा। भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जब आगे से शूट हो रहा है, यानी कि बिक्कू आगे से शूट कर रहा है, तो वो पीछे से कैमरे में क्या शूट कर लेकर आ रहे हैं। भाई जो तीसरा बंदा था, यानी कि जो इनका दोस्त था, जो बड़ा वाला DSLR ले रखा है, जिसने गेट बजाया, जाली पे से खड़े होके, फिर नहीं उठे, फिर फोन मिलाया, फिर ये कहा दरवाजा खोलो, बाजा खाला आ गई है भाई लाफ्टर अटैक देते देते। और भाई साहब क्या कमाल की एक्टर है, क्या कमाल की, घर में सब है एक बंदा। भाई साहब कहाँ से ट्रेनिंग मिली है? मैडम के साथ रहते रहते इतने ट्रेंड हो गए हो या बाय बर्थ ट्रेंड हो? क्या कमाल की एक्टिंग की कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आ रहे हो। क्या सरप्राइज को सरप्राइज रहने दिया। और मेरे हिसाब से तो जनाब का पचका कर दिया उनकी अम्मी ने मिलकर। जोर जोर से हंसना, ऐसी ऐसी बातें बोलनी जो नेचुरल हुई हैं, जो बिल्कुल ऐसी हुई हैं कि वाकई में इनको कुछ नहीं पता था। अरे हमने सोचा अम्मी को कुछ हो तो नहीं गया, अचानक से आके कहे कि दरवाजा खोल दो। है तुम शानू, तुमने बहुत गलत करा शानू, तुमने कुछ नहीं बताया, ये बहुत गलत बात है। और खीर भी बना ली, चिकन कौरमा भी बना लिया, बिरयानी बाहर से मंगा ली, लेकिन खीर बनने में टाइम लगता है, वो ऑलरेडी बना ली, क्योंकि पता है ना मेरा शानू बेटा आ रहा है, क्योंकि पहले उनकी जो पोल पट्टी जो है खुल चुकी है। पर भाई साहब क्या कमाल की एक्टर है वाकई में। पर ये भूल गए कि भाई जो उनके जो भांजे हैं ना, वो भी ऐसे नहीं है, इनसे 4 कदम आगे। उन्होंने भी पहचान लिया भाई खीर खीर तो देर से बनती है, मेरी पसंदीदा है। तो अचानक से इत्तेफाक कैसे हुआ? लास्ट तक बंदी लड़ी रही, ना 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 ये तो इत्तेफाक से बनी है, ना ना मैंने तो अपनी बेटी के लिए बनाई है, इसे भी पसंद है। अरे भाई साहब पोल पट्टी खुल गई, उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं हो कि नहीं मेरे भांजे को हर्ट ना हो जाए कि उसकी पोल पट्टी खुल गई है या उसका प्रैंक खराब हो गया है। ना 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 ना, मैं अपने भांजे को खुश होने दूंगी कि हाँ तुमने जो प्लान करा था वो प्लान के हिसाब से ठीक है। भाई साहब क्या कमाल के एक्टर है सारे के सारे। अल्लाह, लेकिन शानू ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह पहले तो बताना चाहिए था। अल्लाह 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 पहले बताना चाहिए था शानू। देखो ये बहुत गलत बात है, हम तो ऐसे ही बैठे थे। भाई बाजा खाला आपको ऑलरेडी पता था, इतना क्यों ओवर एक्टिंग कर रही हो? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है क्या? इतना झूठ बोल रही हो, थोड़ी कम ओवर एक्टिंग करो। भाई भांजा खुश, भांजा इसलिए खुश, ओ मैंने जो प्लान किया था अचानक से आऊंगा, दरवाजा खुलवाऊंगा और बताऊंगा कि देखो मैं भोपाल में आ गया हूँ। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं जब तक खाना सामने नहीं आया। खालू बिल्कुल ब्लैंक, खालू कभी भांजे को देखे, कभी खाला को देखे, कभी भांजे को देखे, कभी खाला को देखे कि क्या नौटंकी फैमिली है ये। मुझसे कह के गोश्त मंगवा लिया, मुझसे कह के जो है सामान मंगा लिया, नाश्ता मंगवा लिया और सब कुछ बना भी लिया, और फिर भी अपने भांजे के सामने इतनी नौटंकी करी है। और कभी भांजे को देख रहे हैं कि तुम कितने इनोसेंट बनने हो कि तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं कि हमें फोन करके उन्होंने बता दिया। तो कभी भांजे को देख रहे हैं, कभी खाला को देख रहे हैं। खाला कह रही है भिक्कू से और उस दोस्त, जिस दोस्त को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया है कैमरे पे, कहते आप लोगों ने भी नहीं बताया, बताना चाहिए
चाहिए था फ़ोन करके। क्यों बाजा खाला, आपने सबको नंबर बाँट रखा है क्या? ये सब आपसे डेली घंटों-घंटों गॉसिप करते हैं, बात करते हैं, जो वो बता देते कि हम आ रहे हैं और जनाब को नहीं पता है, हमने आपको बता दिया है। भाई बहुत नौटंकी फैमिली है, बहुत कमाल की फैमिली है, बिल्कुल एक से बढ़कर एक। जीना चढ़ते-चढ़ते भी हँसते-हँसते लाफ्टर अटैक है। नहीं शानू बताना चाहिए था, शानू शानू गलत बात है, शानू बताना चाहिए था। भाई पहले से पता था, कितनी बार दोहराओगी? जितना बोल रही हो उतना ही झूठ बोल रही हो, जितना झूठ बोल रही हो उतना ही गुनाह कमा रही हो। चलो एक बार हो गया, बोल दिया, चलो भाई दिल रख दिया, कोई बात नहीं। चलो कि चलो भाई भांजा जो है कुछ अच्छा कर रहा था, एक बार बोल दिया बस हो गया। पर इतना झूठ, लड़की से भी बुलवा दिया, आपने सरप्राइज दे दिया, क्योंकि कहा था ना बेटा तुम बोलना नहीं कुछ भी है, क्योंकि वो शानू भाई सरप्राइज देने आएंगे, वो व्लॉग बनाएंगे, तो तुम इसलिए कहना नहीं तो वो फिर उनको बुरा लगेगा। अब भाई लड़की भी सीख गई, अरे बाजा खाला ये तो सारा घर बदल दिया, ये तो बड़ा अच्छा घर बना दिया, मैं तो 10 साल में आ रहा हूँ, 10 साल से तो तुम वहां रह रहे थे ना बेटा, इतने साल से 9 साल से, 9 साल नहीं 15 साल हो गए बाजा खाला, 15 साल हमें बम्बई के हो गए हैं, और अब हम जो है जब से हमारे पापा की ऐसा हुआ है उसके बाद तो हम बाहर निकले ही नहीं है। हमें खुशी तो इतनी है कि हम सोच नहीं सकते, लेकिन हमें गुस्सा भी है कि तुमने हमें बताया नहीं। भाई उन्होंने नहीं बताया, पर उनकी अम्मी ने तो बता दिया तुम्हें, तो फिर किस बात का गिल्ला शिकवा कर रही हो, बिना बात की भी खींच रही हो मुद्दा को। अब देखो यहाँ पे लाइटिंग कम है और जनाब के यहाँ पे भर भर के लाइटिंग होती है, क्योंकि आम घरों में बहुत ज्यादा एक्सेस लाइटिंग नहीं होती है। अब देखो नॉर्मल एक लाइट जला लिया, एक बल्ब जला हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक कमरे में 2 जले हुए हैं, ठीक है, लेकिन जैसे फैंसी लाइटिंग होती है, जो है छत की लाइटिंग होती है, या फिर कह दो जैसे हेलोजन लाइट इन्होंने लगाई हुई है अपने घर में, भाई वो तो बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट होती है, तो उसमें जनाब की स्किन एक अलग ही ग्लो करती है। भाई ज़रूरत से ज़्यादा गोरे, ज़रूरत से ज़्यादा पिंक जो है चिक लगते हैं, हाथ ऐसे मतलब डिफरेंट लगते हैं सब चीज़। और यहाँ असलियत, या फिर ये कह लो कि जब ये वहाँ पे गए थे फरा मैम के यहाँ पे, तो उनके कैमरे से शूट हुआ था ना, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई लाइट थी ना, बहुत ज़्यादा वो था, जितना नॉर्मल होती है उतनी लाइट में ओरिजिनल चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं। तो कितना फिल्टर लगाते हैं, कितना चीज़ों को एकदम से चेंज कर देते हैं ये लोग। कल आया था मैं और फिर हम थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, हम सो गए, तो कहती हैं कोई फोटो वोटो भी नहीं डाली है। अरे बाप रे खाला, क्या कर कर छोड़ोगी। अम्मी का फोन आ जाता है, भाई अम्मी बड़ी खुश, अम्मी हंसते हंसते अब भी नहीं पोल पट्टी खोल रही हैं, और जनाब समझ रहे वाह मेरा तीर निशाने पे लगा, भाई मैंने तो कमाल कर दिया, इस बार मैंने सारी चीज़ें छुपा ली और देखो मैंने सरप्राइज दे दिया। खाला की हंसी का ठिकाना नहीं है, लेकिन ये तो पता ही नहीं है दोनों बहनों ने मिलके तुम्हारा कर दिया। बात हो गई, अपनी वाइफ से बात हो गई, बेटे से बात हो गई, सबकी बातें भी करा दी। मुझे नहीं लगता कि ये लोग वीडियो कॉल करते भी होंगे भाभी को, मतलब सॉरी अपनी प्यारी फरिश्ता बहू को, बहू के बेटे को, मुझे नहीं लगता। क्या आपको लगता है? अगर लगते होते तो शायद वो जो है ना इतना मतलब अजीब ऑकवर्ड नहीं लगता जितना मुझे लग रहा था। इनके रिश्ते सिर्फ वहां जाने तक ही सीमित होते हैं कि भाई वहां चले गए। हाँ रही बात ये दोनों बहनों की, ये डेफिनेटली बात कर लेती होंगी, 2-3 दिन में एक दफा फोन आता होगा, तो या मे भी शायद रोज भी आ जाता हो। आ गया खाना, खुल गई पोल, और जब खीर खाने की बारी आई तो वापस से कॉल मिला लिया गया अम्मी को। अम्मी को जो सुनाया, अम्मी एक हाथ मुंह पे रख के जो शरमाई है, बिल्कुल अपना नाम शर्मिली रख दिया। और उतने पे जब जनाब को सब कुछ पता चल गया कि ये है, फिर भी खाला जस्टिफाई करने के लिए लग रही है, और वो लड़की मुंह दबा के हंस रही है। अब वो किसका साथ दे भाई, अपने भाई का साथ दे या अपनी मम्मी का साथ दे? तो पहले गाड़ी बाहर खड़ी हुई है तो पहले ड्राइवर को वहीं बिठाए रख दिया, फिर बिक्कू को ले आए। अब भाई बिक्कू को जो है खाना खा लिया, बिक्कू गाड़ी में बैठ गया, तो फिर अब वो आ गए हैं, अब वो अकेले बैठकर खाना खाएंगे। जब गाड़ी वहां पे लगा दी गई है तो गाड़ियां तो और भी खड़ी होंगी, पर ना 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 ना, गाड़ी को कोई स्क्रैच ना मार दे, गाड़ी कोई छेड़ ना दे, ना 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 भाई बहुत महंगी गाड़ी है, तो फिर अपनी गाड़ी की वैल्यू बचाने के लिए किसी ना किसी बंदे को तो छोड़ना पड़ेगा ना। अम्मी आपने जो दिल में राज छुपा के रखा है ना, उसके बाद आज के बाद अब नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें कि कहाँ जा रहा हूँ, जब पहुंच जाऊंगा तब बताऊंगा। अम्मी हंसते हंसते इतनी खुशी के भाई खुशी के मारे शर्मा शर्मा के ओए होए होए। अब बेटा तुम्हें तुम्हारी पसंद की खीर तो मिल गई, और जो तुम नहीं बताते तो तुम्हें तुम्हारी पसंद की खीर नहीं मिलती। काहे नहीं मिलती भाई अम्मी? अभी जब वो 3-4 दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं तो क्या 3-4 दिन में खीर नहीं बन सकती थी? दोबारा आकर खाना खाया जा सकता था, खीर वहां पर पहुंचाई जा सकती थी भोपाल में। अब ऐसा तो नहीं ना कि भोपाल से मुंबई पहुंचाना था, ना ना, भोपाल के रेस्टोरेंट में सॉरी होटल में
पहुंचानी थी, पर नहीं, अम्मी तो भाई अम्मी है, काहे को वो रख लेंगे सरप्राइज। बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिलवाना था, पता है ना बेटा व्लॉग बनाएगा तो उसको खाना नहीं हुआ, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे तुमने बताया नहीं, बेचारी ने अपने हिसाब से किया, तो अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल गया, फेवरेट खाना भी मिल गया और पचका भी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वो घर है जिसमें हम रहते थे और जिसमें चालू पैदा हुई थी और चालू का फोटो लगा दिया। भाई साहब, चालू आज भी वैसी लगती है। और कौन कहता है इतना क्यों चिढ़ती थी, एग्जैक्टली जो ये 1 साल की है ना, बिल्कुल रू बेबी जैसी। जब रू बेबी को फर्स्ट टाइम दिखाया था ना, तब यही फोटो था, एग्जैक्टली ऐसा ही फोटो था। और आज भी बचपन उसका लगता है। कौन कहता है कि बुआ पे नहीं जाते, भतीजा भतीजी बहुत जाते हैं। मेरी भतीजी को सब यही कहते हैं, मेरा घर का नाम शन्नो है तो सब कहते हैं शन्नो बाजी है, शन्नो बाजी है। अब सब उसको छोटी शन्नो बाजी कहने लगे। और कई सारी आदतें ऐसी हैं जो मेरी छोटी वाली, मुझसे छोटी वाली सिस्टर है ना, उसमें है वैसी वाली। तो भतीजी भतीजे जाते हैं बुआओं पर। और भालू अप्पे को बड़ी चिढ़ होती थी भाई, क्यों, वो मतलब उसको क्या लगता था कि मैं ज्यादा खूबसूरत थी, ये कम है, या ये ऐसा है दिखने में और मैं ज्यादा, बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ आज जैसे मैं दिखती हूँ। भाई भालू अप्पी, तुम आज अब दिखने लगी हो इतना फेयर कलर, इतना फेयर कलर नहीं था आपका। मैं मानती हूँ उस बच्चे का कलर थोड़ा सा दबा हुआ है, जब वो तुम्हारी एज पे आएगा ना, तुमसे भी ज्यादा अच्छा स्मार्ट हो जाएगा। चलो तो भाई खुदा हाफिज कह के हम यहाँ से निकलते हैं, फिर हम अपने दोस्त को बुलाते हैं, फिर उसके साथ हम टी स्टॉल जाते हैं, फिर वहाँ हम चाय पानी पीते हैं। बाजा खाला से मिल लिया हूँ, चलो तो शकील भाई को बुला देते हैं। मैंने उनको फोन किया, अब वो कहीं बिजी थे इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ा। भाई बेकार की बातें, और भाई बिना वजह की भी 18 मिनट का व्लॉग खींच ले, जबकि उसमें कुछ खास था नहीं। ये चाहते तो 11 मिनट में इसको लपेट सकते थे। तो भाई अपने दोस्त के साथ आ गए हैं राजू टी स्टॉल, द फेमस टी स्टॉल, जो अब टी स्टॉल कम और कैफे ज्यादा लग रहा है, जितना अच्छे से उन्होंने वेल मेंटेन कर लिया है उसको। ये था जनाब का ठंडा सा व्लॉग, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि बोरिंग था, बहुत ज्यादा बोरिंग था। और उस पर मेरा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।